बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। एजुकेशन ऑफ इस्लाम के नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसा वजीफ़ा जिसको करने से इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी मुराद होगी वो जल्द अज जल्द पूरी हो जाएगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जिसमें अल्लाह ताला ने उसका हल ना बताया हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसे तफसील से बयान ना किया हो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नमाज और कुरान से मदद हासिल करो, यानी जब भी कोई मुश्किल पेश हो, जब भी आप परेशान हो तो कुरान पाक पढ़ें और नमाज़ पढ़ें तो आपके दिल को तसल्ली होगी, परेशानी दूर हो जाएगी और मुश्किल आसान हो जाएगी। चलें चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस्लामी मालूमात दूसरे लोगों तक भी पहुंच सकें, और इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जब भी कोई परेशानी हो तो नमाज़ पढ़ा करें और कुरान पाक पढ़ा करें। आज की वीडियो में हम आपको 2 नफल बताएंगे, जिसमें पहली रकत में आपने सूरह यासीन पढ़नी है और दूसरी रकत में भी सूरह यासीन पढ़नी है। ये दोनों नफल रकत के अंदर आपने सूरह यासीन पढ़ के अल्लाह ताला से उसके बाद 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी अव्वल आखिर और 3 मरतबा दरमियान में सूरह यासीन पढ़ के दुआ करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो दिली मुराद है, जो भी ख्वाहिश है, वो जल्द अज जल्द पूरी हो जाएगी। और इसके बाद आपने कसरत से दुआ करनी है और दुआ को काफ़ी लंबा करना है। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम दुआ मांगो तो अपनी दुआ को 3 मरतबा दोहराया करो। तो इसी तरह आपने दुआ को बार बार दोहराते हुए अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है और साथ ही साथ आपने अपने अंदर खुशू खुजू लेकर आना है। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर रोना ना आए तो रोने जैसी सूरत बना लेनी चाहिए अल्लाह ताला के सामने। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाएंगे। वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट में। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।